हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे, पॉजिटिव फील कर रहे होगे। और आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपकी लाइफ का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आपकी लाइफ का, ओके, आपकी लव लाइफ का नहीं। आपकी लाइफ कैसी रही है, पास्ट कैसा था, प्रेजेंट कैसा है और फिर आपका फ्यूचर कैसा रहेगा, हम ये देखेंगे। ठीक है, आपको ओपन माइंड रख के रीडिंग को देखना है, थीटा पे ध्यान नहीं देना है। टाइमलेस रीडिंग होती है, जब कभी आप इस रीडिंग तक पहुंचोगे आपके लिए उस वक्त का मैसेज होगा। और यस, आपको एकदम ओपन माइंड रख के रीडिंग को देखना है और हर एक बात अपने दिल से लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं होती है, कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, बहुत सारी एनर्जी जहाँ पे कलेक्ट होती है, तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती, लेकिन यस 80% तक तो कर ही जाती है। ठीक है, तो देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है। एकदम पॉजिटिव होकर सोचें और फिर देखें। ठीक है, अगर आपका पास्ट और प्रेजेंट आपसे मैच होता है ना, तो डेफिनेटली फ्यूचर भी आपका मैच हो ही जाएगा। ठीक है, गाइड करें न्यूज़ स्टार्टिंग में मैजिशियन का कार्ड तो स्टार्टिंग में दिख गया मुझे, तो यस आपका फ्यूचर तो बड़ा अच्छा होने वाला है, ऐसा मुझे फीलिंग आ रहा है। गाइड करें न्यूज़ जो भी व्यूअर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें जानना है इनका पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर। हमें इनकी पूरी लाइफ की स्टोरी जाननी है, हमें बताएं इनका पास्ट और प्रेजेंट कैसा था और इनका फ्यूचर कैसा रहेगा। आपका पास्ट, ये है आपका पास्ट। ओके, पास्ट मतलब जो कि आप बचपन में रहते हो, छोटे से रह के यंग होने तक रहते हो, राइट। ये आपका पास्ट रहता है। ठीक है, ये आपका प्रेजेंट जो कि अभी आप जी रहे हो, मतलब ठीक है ना, अभी आप जो हो वो आपका प्रेजेंट है। और अब से लेके, बचपन से लेके अब तक वो आपका पास्ट था, और अभी जो करंट में है वो आपका प्रेजेंट है। ठीक है, और ये आपका फ्यूचर है। हम इसको साइड में रख देते हैं, फ्यूचर को हम पास्ट और प्रेजेंट के बाद में देखेंगे। अगर आपसे मैच हो जाता है पास्ट और प्रेजेंट, तो फ्यूचर भी डेफिनेटली आप ही का है। ठीक है, आपको अगर फील होता है कि यस ये मेरी ही रीडिंग है पास्ट और प्रेजेंट की, तो डेफिनेटली फ्यूचर की रीडिंग भी आप ही की है। ठीक है, और बॉटम में है 2 ऑफ सोर्ड्स। तो गाइज लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी रही है बचपन से ही, इस तरह से नज़र आ रहा है। बहुत ही आप कन्फ्यूजन में पहले से ही थे, ऐसा मतलब पहले भी कंफ्यूज ज़िंदगी जीते थे बचपन से। बचपन में भी दो थॉट्स में हमेशा कंफ्यूज रहते थे, ये करूँ नहीं करूँ, ऐसा करूँ वैसा करूँ, इस तरह से। और बड़े होने के बाद भी आपका वही चल रहा है, मतलब आप बड़े भी हो ना, आप कोई भी डिसीजन क्विकली नहीं ले पाते हो, और लेने के टाइम पे आपको 10 बार सोचना पड़ता है, इस तरह से। मतलब दो थॉट्स में रहते हो, करूँ नहीं करूँ, इस तरह से। ठीक है, ये आपका बेस है रीडिंग का, मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आपकी लाइफ में रहे हैं, इस तरह से नज़र आ रहा है। और कोई भी डिसीजन आपने ऐसे क्विकली नहीं लिया है, ज़्यादा सोचना पड़ता है आपको उसके लिए। ठीक है, बचपन से भी वही हाल था आपका, आज भी वही है। ठीक है, और आप स्ट्रांगली ना जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के हो सकते हो। नंबर 2 आपके बर्थ डेट में हो सकता है। ठीक है, या फिर आप फरवरी मंथ में बॉर्न हुए हो, इस तरह से हो सकता है। तो देखते हैं आपका बचपन कैसा था, बचपन से लेकर अब तक आपकी लाइफ कैसी थी, हम वो देखते हैं। ठीक है, तो यस, बचपन में तो आप मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट पर्सन से, मतलब हो सकता है कि मम्मी पापा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, इस तरह से हो सकता है। ठीक है, आपको मतलब स्ट्रिक्टनेस के साथ, और जैसे कि होता है ना, ऐसे कोई बच्चा रहता है, देखो बहुत मन्नतों के बाद मिलता है, उस टाइप के बेबी आप हो सकते हो, इस तरह से नज़र आ रहा है मुझे। और फिर आपको भगवान से एकदम प्यार से मांगा गया होगा, इस तरह से है। और उसके बाद आपको जैसे जैसे आप बड़े होने लगे ना, उस तरह से फिर आपको इस तरह आपको लगने लगा कि आपके मम्मी पापा जो है ज़रा ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट थे। लेकिन वो प्यार, मतलब उनका प्यार भी आपको दिखाई देता था, लेकिन प्यार से ज़्यादा आपको उनकी स्ट्रिक्टनेस दिखाई देती थी। और इसलिए आप बहुत ज़्यादा, मतलब है ना, नेगेटिव ज़्यादातर सोचने में मजबूर हो जाते थे, क्योंकि शायद आपको कुछ ज़्यादा ही भला बुरा कहा जाता था। और ज़्यादा टॉर्चर नहीं, लेकिन नॉर्मली जो कि आपके लिए टॉर्चर के टाइप था। ठीक है, लेकिन आपका बचपन इतना ख़राब नहीं गया है। ठीक है, फाइनेंशियली आप अच्छे थे, आपको प्यार भी बहुत मिला है, बहुत सारे पर्सन्स लोग थे, फैमिली मेम्बर्स थे बचपन से लेके अब तक भी आपसे जो बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, आप अच्छे, मतलब आपकी लाइफ भी अच्छी रही है, फाइनेंशियली भी अच्छी रहे हो आप, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, किस्मत आपकी मतलब बचपन से ही अच्छी है, इस तरह से है। बस कन्फ्यूजन है आपकी लाइफ में, आप कभी भी कोई क्विक डिसीजन नहीं ले पाते हो, इस तरह से नज़र आ रहा है। ठीक है, और यस, आपको मतलब आपके पापा जो है बहुत ज़्यादा प्यार करते थे,
स्ट्रिक्ट थे लेकिन प्यार बहुत ज़्यादा करते थे, आपकी बहुत केयर करते थे और आज भी करते हैं, ठीक है। और आपको बड़े ही प्यार से संभाला जाता है आपकी फैमिली में, मतलब ऐसे बोलते हैं ना उथल पुथल झिकझिक किचकिच इस टाइप का कुछ ज़्यादा नहीं होता था। मतलब अगर लोगों के घर में 100% होता था, आपके घरों में ऐसा 20-30% ही होता होगा, इस तरह से। मतलब ज़्यादा झगड़ों से भरी आपका फैमिली का आपका क्या बोलते, फैमिली जो है, फैमिली के पर्सन जो रहते हैं वो ऐसे झगड़ों में नहीं रहते थे, हैप्पीली रहते थे, इस तरह से ज़्यादा झगड़े नहीं होते थे, ठीक है। और आपको जो भी चीज़ें चाहिए ना वो जल्दी से मिल जाती थी, कभी भी, मतलब अगर आप मांगते हो तो जल्दी से मिल जाती थी। वो अब तब से लेके आज तक वैसे के वैसे ही है, ठीक है। आपकी हर एक इच्छा बचपन से लेके अब तक कंप्लीट होती आ रही है और जो आप चाहते हो आपको हमेशा मिलता गया है, ठीक है। और आपको भी अभी जब आप इस टाइम पे आप जब बड़े हो गए हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरा बचपन में सब कुछ इतना अच्छा था, जैसा मैं मांगती थी वैसा सब कुछ मिलता था, जो बोला वो क्विक मैनिफेस्ट हो जाता था, लाइक मतलब मैनिफेस्ट मतलब मिल जाता था, इस तरह से। तो अब आप इस तरह से सोचते हो कि अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, अब मैं जैसा चाहता हूँ या जैसे चाहता हूँ वो क्विकली मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। आपकी कोई तो भी विश है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो कि अभी तक नहीं हुई, आप इंतज़ार में बैठे हो, इस तरह से नज़र आ रहा है, ठीक है। आप बहुत दिल से चाहते हो कि आपकी वो विश कंप्लीट हो जो कि अब तक नहीं हुई है, ठीक है। ये मतलब इस तरह से क्लियर आपका बचपन से लेकर अब तक नज़र आ रहा है, ठीक है। मतलब मैं क्लियरली बोलूँ तो आप हैप्पी फैमिली से हो, खुशहाल फैमिली से हो, एकदम आपको गॉड गिफ्ट की तरह रखा गया है, पाला गया है। हो सकता है कि आप वो मन्नतों से मांगा गया हो और धीरे धीरे आपके पेरेंट्स जो ज़रा से स्ट्रिक्ट होते गए आपके लिए, लेकिन आपका फैमिली का माहौल अच्छा रहता था और आपको आपकी सारी ज़रूरतें बचपन से अब तक अच्छे से कंप्लीट हुई है। आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, ठीक है। कोई भी चीज़ आपको मांगते ही मिल जाती थी, इस तरह से नज़र आ रहा है, ठीक है। और अब आपकी जो कोई विश है वो एक विश है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो कि कंप्लीट नहीं हुई है, और एक बार वो भी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आप अभी भी हैप्पी फील करोगे, इस तरह से है, ठीक है। तो ये है आपका पास्ट। अब हम देखते हैं प्रेजेंट में आपका क्या है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला, देखो यहाँ पे भी 2 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे भी 2 ऑफ पेंटिकल्स है। कंफ्यूज, आप तभी से कंफ्यूज हो और आज भी कंफ्यूज ही हो, ठीक है। और किसी को बहुत ही बैडली अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो। जैसे कि मैंने बोला, कोई एक विश है जो आपकी इनकम्प्लीट है, जिसको आप कंप्लीट करना चाहते हो, और वही विश है जो आप अभी यहाँ पे मिस कर रहे हो, ठीक है। कोई विश एक बाकी है, शायद हो सकता है अभी आप यंग हो तो शायद आप अपने प्यार को ही मिस कर रहे हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। आप दो थॉट में कंफ्यूज हो, ठीक है, इस तरह से नजर आ रहा है। जो भी आपकी विश बाकी है जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसी से रिलेटेड आप 2 थॉट्स में कंफ्यूज हो, क्या करे क्या ना करे, इस तरह से, ठीक है। और डेफिनेटली ये आपकी जो भी विश है ना वो लव लाइफ से रिलेटेड ही है, और जो कि थर्ड पार्टी की वजह से आपका जो शादी का कनेक्शन है, हो सकता है कि रिसेंटली आपको कोई प्रपोजल आया होगा आपके ही घर में, कि मतलब फैमिली से आपके ही कास्ट का कोई शादी के लिए, और जो कि शायद किसी और की वजह से रिश्ता टूट गया होगा, इस तरह से नज़र आ रहा है। और अगर आपकी लव लाइफ में अगर आप किसी को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, किसी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, शायद वो भी आपको ठीक से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, और वो भी थर्ड पार्टी की वजह से आपका ये जो रिलेशन है वो ख़राब हो रहा है, इस तरह से नज़र आ रहा है, ठीक है। प्रेजेंट में ये नज़र आ रहा है यहाँ पे। और यस, आपको इस तरह से फील होता है कि जैसे कि मैंने बोला आपकी बचपन से लेकर अब तक लाइफ बहुत अच्छी थी, तो शायद इस वक्त आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, ज़रा ख़राब है, इस तरह से, ठीक है। और आपको दूसरों की सबकी अच्छी लगती है फाइनेंशियल कंडीशन आपसे ज़्यादा, इस तरह से आप इस वक्त आपको फील हो रहा है। इस वक्त आप ज़रा से फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजर रहे हो, ऐसा भी नज़र आ रहा है, और आप किसी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा नज़र रखे हुए हो। शायद ऐसा हो सकता है कि आपका कोई लव पार्टनर हो, उसके ऊपर आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान लगा के बैठे हो, और इतना ध्यान लगाते हो कि आपका अपने लाइफ के ऊपर फोकस कम हो गया है, और वो फोकस कम होने की वजह से आपको फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझना पड़ रहा है, इस तरह से हो सकता है, ठीक है, प्रेजेंट में। और यस, डेफिनेटली देखो आप ये पेन महसूस कर रहे हो, और आप इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो गाइस। बहुत ज़्यादा पेन है आपकी लाइफ में इस प्रेजेंट में, क्लियरली नज़र आ रहा है। तकलीफ आपको ये 10 ऑफ सोर्ड्स वाली तकलीफ महसूस हो रही है इस वक्त। आप किसी का बैडली इंतज़ार कर रहे हो जो कि अभी तक आया नहीं है, और ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो रहा है। आपको बहुत ही ज़्यादा अलग अलग लाइफ के फेजेस से गुजरना पड़ रहा है। बहुत सारे लोगों के अलग अलग चेहरे आपको देखने को मिले हैं, जो कि आपको पहले अलग दिखते थे, आज आपको उनका असली चेहरा दिखाई दे रहा है, इस तरह से नज़र आ रहा है। हो सकता है कि इस रिसेंट पीरियड में अभी नियर इस 10-15 दिन 1 महीने के अंदर किसी का डेथ वगैरह हो सकता है।
हो गया है आपकी फैमिली में, इस तरह से भी नज़र आ रहा है। ठीक है, इस वक्त आप ज़रा पेन में नज़र आ रहे हो, फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हो प्रेजेंट में, और थर्ड पार्टी की वजह से आपकी लव लाइफ खराब हो चुकी है और किसी ने तो भी आपके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है, शादी के प्रपोजल को। ठीक है, और आप बहुत ही कंफ्यूज हो आपकी लव लाइफ को लेकर, शादी को लेकर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको क्या करें क्या ना करें। ठीक है, और यहाँ पे आप स्ट्रांगली जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सारे के सारे साइंस यहाँ पे है। ठीक है, तो ये आपका था पास्ट और प्रेजेंट। ठीक है, अगर पास्ट और प्रेजेंट आपका मैच हुआ है ना तो फ्यूचर भी डेफिनेटली मैच होगा। तो फ्यूचर अभी हम देखते हैं क्या है आपके फ्यूचर में। तो यस, फ्यूचर में है आपका द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे आ चुका है। वाओ, सेलिब्रेशन से। ठीक है, आपका जो भी लव पार्टनर है वो आपकी तरफ आते हुए भी दिखाई दे रहा है, जिससे आप प्यार करते हो, जो भी विश आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो आपकी कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि आप है ना कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो गाइज। ठीक है, और आपको सोते नहीं हो, नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हो। ठीक है, तो फ्यूचर में अगर हम देखें ना तो आप अपना स्टैंड लेना चाहते हो, जो भी आपकी मतलब कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ जॉब से रिलेटेड हो सकती है, लव लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या फिर कुछ भी दोस्तों से रिलेटेड किसी के साथ आपके झगड़े या कुछ हो गया है ना, आप अपना स्टैंड लेने की कोशिश करते हो किसी भी चीज़ में, तो वहाँ पे आपको सक्सेस मिलते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, तो मतलब जो भी आपको रॉन्ग समझता था, फ्यूचर में वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपका जॉब से रिलेटेड भी वो भी सॉल्व हो जाएगा, कोई लव लाइफ से रिलेटेड है वो भी सॉल्व हो जाएगा, और कहीं से अगर लोग आपको बैड समझते थे या फिर आपसे रिलेटेड किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग तैयार कर ली थी, तो वो साफ होते हुए दिखाई दे रही है फ्यूचर में। ठीक है, आपके लाइफ में बहुत सारे सेलिब्रेशंस आएंगे नियर फ्यूचर। ठीक है, लेकिन आपको मतलब ना उनका इस तरह से होगा कि क्या फ़ायदा अब, जैसे कि आपका लव पार्टनर आ सकता है उस टाइम पे जिस टाइम पे आपको उसकी ज़रूरत ही ना हो, इस तरह से नजर आ रहा है। देखो, थ्री ऑफ सॉर्ड्स के ऊपर ये दोनों कार्ड आए हैं। ठीक है, ये इसके ऊपर है कंफ्यूजन, जो कि आपका हटता हुआ फ्यूचर में दिखाई दे रहा है, और थ्री ऑफ सॉर्ड्स के ऊपर ये आया है, जो कि आपको सेलिब्रेशन, मतलब डेफिनेटली हो सकता है कि आपका लव पार्टनर उस टाइम पे आपकी लाइफ में एंटर करे जिस टाइम पे आपको उसकी ज़रूरत ना हो। ठीक है, और फिर आप ऐसा सोचोगे कि क्या फ़ायदा अब आके, जब ज़रूरत होती तब तो नहीं आया था तू, तब तो मुझे ऐसे रोते रोते छोड़ के चला गया। इस तरह से आप फ्यूचर में इस तरह से आपका दिखाई दे रहा है। आपकी फाइनेंशियल लाइफ बहुत ही अच्छी होने वाली है, इस तरह से नज़र आ रहा है कि आप ना फाइनेंस के पैसों के चलते बहुत ज़्यादा पैसों का अट्रैक्शन महसूस करोगे, और आप है ना अपनी फैमिली लाइफ में, फैमिली और आपका जो भी कोई पार्टनर रहेगा ना, उनसे बहुत अच्छे से बैलेंस करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, आपकी फाइनेंशियली लाइफ बहुत ही अच्छी होने वाली है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे फाइनेंस इस वक्त आपका अच्छा नहीं नज़र आ रहा है, और उसी के ऊपर यह आया है, जो कि बताता है कि आपका फाइनेंस बहुत ही अच्छा होने वाला है, और आप अपने फैमिली और जो आपकी लव लाइफ रहेगी या फिर मैरिज लाइफ रहेगी उसमें भी बहुत अच्छे से बैलेंस करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे और सक्सेसफुल पर्सन बनोगे। आप देखो कितना क्लियरली साइंस है यहाँ पे फाइनेंशियल लॉस है, यहाँ पे आपके पास पैसा आ रहा है, यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्स है, यहाँ पे आपका सेलिब्रेशन आ रहा है, यहाँ पे आपका कन्फ्यूजन, यहाँ पे द वर्ड आया है। मतलब जो भी आपके अभी की प्रॉब्लम है ना, फ्यूचर में सारी की सारी सॉल्व हो जाएगी, आपका लव पार्टनर वापस आएगा, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ठीक है, और यस, आपको ये भी हो सकता है कि आपको अकेलापन आ सकता है, मतलब आप पैसा इतना करोगे और बहुत सारा पैसा आपकी लाइफ में आ जाएगा, लेकिन फिर जो कि अब इस वक्त आप इससे गुजर रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, तो जिन लोगों का आपने सही चेहरा पहचाना है ना, उन लोगों को आप अपने लाइफ से अभी माइनस करते जाओगे, वो आपकी लाइफ से दूर चले जाएंगे, और एक ऐसा पल आ जाएगा कि उस टाइम पे आपके पास फिर ये जो रिलेटिव्स है जिनको आपने अभी सही चेहरा देख लिया है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो ऐसा था, मैं तो ऐसा समझता था, ये आपकी लाइफ से हटते हुए दिखाई दे रहे हैं, और एंड तक ऐसा हो जाएगा कुछ सालों के बाद, जैसे कि 10-15 सालों के बाद आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा होगा, और उस टाइम पे कोई भी रिलेटिव नहीं होगा, इस तरह से नज़र आ रहा है फ्यूचर में। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली जीने के लिए इंसान को जो चाहिए वो आपके पास उम्मीद से भी ज़्यादा होगा, नियर फ्यूचर नहीं, बहुत फ्यूचर में 10-15 साल के बाद की बात कर रही हूँ। ठीक है, आपकी सारी लाइफ अच्छी होने वाली है, बस आपके पास जो रिलेटिव्स है वो नहीं होंगे उस टाइम पे। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल इसलिए फील करोगे उस टाइम पे कि आपको उस वक्त
प्यार की ज़रूरत महसूस होगी, प्यार चाहिए। और जैसे कि आपको इस तरह से अभी इस वक्त आप डेथ से गुजर रहे हो, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, तो आपका दिल इतना तोड़ा जा रहा है, इतना दुखा जा रहा है, इतना पेन आपको दिया जा रहा है कि उस पेन की वजह से आप पैसे का अट्रैक्शन महसूस करोगे, फिर पैसा अट्रैक्ट कर लोगे और उसके बाद फिर से आप इमोशनल होने लगोगे और आपको इस तरह से ज़रूरत महसूस होने लगेगी कि यार क्या मतलब है, पैसा तो किया, सारा पैसा आ गया, लेकिन पैसा है लेकिन हैप्पीनेस नहीं है, आपको हैप्पीनेस फील नहीं होगी उस टाइम पे। और आपको फिर से ऐसा लगेगा कि सब कुछ पहले जैसा चाहिए, सब कुछ मतलब मुझे रिलेटिव्स चाहिए और सबके साथ सेलिब्रेट करना है, मुझे हैप्पी रहना है। आप हैप्पीनेस को उस टाइम पे ढूंढना चाहोगे और उसी को ढूंढते ढूंढते और इमोशनल होते होते आपको ऐसी रातों को नींद नहीं आएगी फैमिली की वजह से, जो कि आप दिल से चाहोगे कि लोग आपके आसपास रहे, जो कि नहीं होंगे। और इसी वजह से आपको ज़रा सा रात को आपको डिस्टर्बेंस आ सकता है, रात को आपको नींद नहीं आती है, क्योंकि जैसे कि बहुत सारा पैसा होता है तो वैसे भी इंसान को नींद नहीं आती है, और ऊपर से कोई रिलेटिव पास नहीं रहेंगे तो और ज़्यादा नींद का प्रॉब्लम हो जाता है। इस तरह से फ्यूचर में नज़र आ रहा है, ठीक है। और आप हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे, हर एक चीज़, मतलब किसी भी चीज़ के लिए आप फंसोगे नहीं। जो भी जॉब करोगे ना, वहाँ पे भी आप अपने आप को हमेशा सेफ रखोगे। अगर आप कहीं पे भी काम करते हो, कुछ भी, ठीक है, आपकी लव लाइफ हो, आपकी मैरिड लाइफ हो, कोई मतलब 2-3 पर्सन का झगड़ा हो, आप कभी भी किसी भी चीज़ में फंसोगे नहीं, आप हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे, ठीक है। और ऐसे ही और आप ना एकदम डट के सामना करोगे अपने हर एक मुसीबत का। ये आपका फ्यूचर है, ठीक है। तो यस, अगर पास्ट और प्रेजेंट आपके साथ मैच हुआ था ना, तो ये फ्यूचर डेफिनेटली आपका है। और यस, अगर वीडियो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिसके भी साथ रीडिंग रेजोनेट हुई है मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।